गर्भवती माताओं बहनों के लिए योगाभ्यास, प्रेग्नेंट मदर्स के लिए योग की विशेष क्रियाओं का अभ्यास किस तरह से करना है, इसके बारे में मुख्य रूप से जो प्राणायाम की क्रिया है उनका प्रशिक्षण हम दे चुके हैं। कि गर्भवती माताएं भस्त्रिका प्राणायाम बहुत धीमी गति से साउंडलेस ब्रीदिंग के साथ ध्वनि रहित प्राणायाम, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, श्वासों के साथ प्रणव का ध्यान, ये मुख्य 5 प्राणायाम। और यदि थायराइड की प्रॉब्लम है तो उज्जाई, मोटापा है तो उज्जाई प्राणायाम कर लेना। कफ और गले के रोगों में भी उससे लाभ होगा। और यदि बहुत अधिक गर्मी लगती है, बहुत अधिक पसीना आता है, गुस्सा बहुत आता है, बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो शीतली और शीतकारी प्राणायाम, शीतली और शीतकारी ये 2 प्राणायाम अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत के साथ और कर लेना तो बीपी 100% लगभग कंट्रोल हो ही जाता है। शीतली में जीवा बाहर निकालते हैं और सांस को धीमी गति से अंदर भरते हैं। भरने के बाद थोड़ा सा बस अंदर रोकना, ज्यादा नहीं। और फिर धीमे धीमे श्वास को बाहर छोड़ देना। ये शीतली प्राणायाम गर्भवती माताओं बहनों के लिए जिनका बीपी हाई रहता है, डिप्रेशन रहता है, बहुत अधिक गुस्सा आता है, उनके लिए जरूरी, पसीना बहुत आता है। फिर शीतकारी, दांतों के पीछे जीभ लगाना ऊपर की ओर, या तालू में जीभ लगा देना, होठ खुले हुए, दांत बंद, और सी सी की आवाज होगी। पूरा भरना है और धीमी गति से करना, छोड़ना तो नासिका से ही, भरना मुंह से। इससे बीपी कंट्रोल होगा। बहुत जरूरी है माताओं बहनों के लिए, क्योंकि बीपी जब कंट्रोल नहीं होता, मां के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी बहुत नुकसान हो सकता है और गर्भपात भी हो सकता है। इसलिए जरूरी है अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, श्वासों पर ओम का ध्यान और ये शीतली शीतकारी प्राणायाम। और फिर भी कंट्रोल ना हो तो एक और प्राणायाम है जिसको बोलते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम। बाएं नाक से धीरे धीरे लेना श्वास, बहुत धीमी गति से। भरेंगे छाती में हमेशा, फेफड़ों में, डायफ्राम तक। ये विशेष बात, ये विशेष सावधानी भी। बाएं से पूरे भरने के बाद दाएं से धीरे धीरे बाहर, बहुत धीमी गति से। श्वास की ध्वनि ही नहीं हो। तो दाएं से छोड़ के फिर बाएं से बार बार बाएं से ही लेना, हमेशा बाएं से लेंगे। पूरा श्वास भरने के बाद दाएं से
पूरा बाहर। इस तरह से बार बार बाएं से लेना, पूरा धीरे धीरे भरना अंदर। भरने के बाद दाएं से छोड़ देना बिना ही रोके। ये चंद्रभेदी प्राणायाम हाई बीपी के लिए बहुत अच्छा है। रोकना नहीं, ज्यादा शक्ति नहीं लगाना, सहज करना, बीपी ठीक रहेगा। और बीपी के लिए एक एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी है, इसको दबा लेना, ये मुख्य पॉइंट है। एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट भी गर्भवती माताओं बहनों के लिए बहुत ही उपयुक्त रहेंगे। ये पॉइंट, सेकेंड अंगुली खास, इसको दबाना दोनों हाथों में। दोनों हाथों में पॉइंट दबा लेना। गर्भवती माताएं बहनें बहुत जोर से को प्रेशर नहीं करें, धीरे धीरे करें, वो बहुत जरूरी है। कई महीनों में ये एक्यूप्रेशर विशेष लाभप्रद होगा उन माताओं बहनों के लिए जिनका बीपी हाई रहता है, जिनको स्ट्रेस रहता है, जिनको डिप्रेशन रहता है। ये पॉइंट मुख्य रूप से दबाएं, ये दूसरे पॉइंट भी सहयोगी होंगे, इनको भी दबा लिया करें। अंगूठे को दोनों ओर से और बीच से, तथा इन सभी अंगुलियों को टॉप पर, दोनों हाथों में। इसी तरह से ये दोनों पैरों में भी ये पॉइंट्स होंगे। ये सेकंड अंगुली खास, इससे मस्तिष्क तनाव मुक्त होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, नकारात्मक विचार नहीं आएंगे, क्योंकि इसका सीधा संबंध मस्तिष्क से होने वाले हार्मोन से है। गर्भवती माताओं बहनों को कुछ थोड़ी थोड़ी हल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए। उनको कठिन आसन और कठिन प्राणायाम नहीं करने चाहिए, बस इतना ध्यान दें। देखिए, आपको आज हम जो एक्सरसाइज बता रहे हैं उसको जरा ध्यान से देख लें। ये एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी होगी उन माताओं बहनों के लिए जिनको जोड़ों में दर्द रहता है, और जोड़ों में दर्द ना रहे तो भी आप जरूर कर लेना। सबसे पहले पैरों की कुछ एक्सरसाइज। दोनों पैरों को सामने खोल लें, उंगलियों को आगे पीछे दबाना है। ज्वाइंट पेन के लिए, और गर्भवती माताओं बहनों को ये कर ही लेने चाहिए। सुबह शाम दोनों वक्त कर सकते हैं। हरी साग सब्जियां लें, दूध का प्रयोग करें। दूध में बहुत थोड़ी मात्रा में 2-4 पंखुड़ियां केसर की भी डाल के ले लें। दूध में बादाम लें, पालक, हरी सब्जियां, और 1-2 चम्मच गेहूं के जवारे का रस भी लेते रहे। इससे हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी। योग यात्रा में अब तक आपने देखा गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप का समाधान। योग यात्रा में आगे है गर्भावस्था में व्यायाम। योग यात्रा में अब तक आपने देखा गर्भावस्था में लाभदायक प्राणायाम। आगे पीछे पंजों को दबाना, इससे शटिका पेन, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द दूर होगा। फिर एक एक पैर को आप गोल घुमा सकते हैं ऐसे, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। इनको जितनी बार करने से आपको थकान ना हो उतनी बार कर सकते हैं। 3 बार से लेकर के 10 बार तक किया जा सकता है एक एक अभ्यास। क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, इसी तरह से एक पैर से करने के बाद दूसरे पैर से पूरी गोलाई में। और फिर दोनों पैरों से एक साथ ऐसे। फिर दाहिने पैर को उठा करके बाएं पैर की जंघा पर रख दें। बाएं पैर बिल्कुल सीधा है। अब दाहिने हाथ को घुटने के ऊपर रखिए, बाएं हाथ पंजे के ऊपर नीचे दबाइए, और फिर श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाइए
और कोशिश कीजिए छाती से लगा दीजिए जितना हो सके। फिर धीरे 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 करना है, ज्यादा जोर से नहीं करना। इससे नॉर्मल डिलीवरी होगी। और फिर दोनों पैरों को मिला करके बटरफ्लाई, ये खास माताएं बहनें इसको करती रहेंगी तो फिर डिलीवरी नॉर्मल होगी। नॉर्मल डिलीवरी के लिए धीरे धीरे करना, लेकिन बहुत जोर से नहीं करना, यूं नहीं करना, बहुत धीरे धीरे आराम आराम से ऐसे करना। इससे नॉर्मल डिलीवरी में आपको विशेष लाभ होगा, क्योंकि इससे प्रजनन अंगों के अंदर जो शैथिल्य आना चाहिए वो अपने आप ही आ जाता है। ये खास एक्सरसाइज और बहुत सरल सहज है, धीरे धीरे करें, बहुत धीरे धीरे। माताओं बहनों के लिए, उनके लिए जो गर्भवती है। अब कंधों के लिए खास एक्सरसाइज, दोनों हाथों से एक साथ। तो ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं, इनको आप चेयर पर भी बैठ करके कर सकते हैं। ये जो सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं करवाई जा रही हैं, इनको आप जमीन पे बैठ के भी कर सकते हैं, पैर सीधे करके, ऐसे पैर सीधे करके भी आप इन क्रियाओं को कर सकते हैं। जो हाथों की क्रियाएं करवाई जा रही थी, जैसे आपको सुविधा हो, पीछे कोई सहारा लेकर के भी कर सकते हैं, ना बैठे जाता हो तो। बहुत सरल सहज आराम आराम से कर लें। हाथों को उठा करके दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हाथ को पकड़ लेना आराम से, धीरे धीरे पीछे से खींचना, फिर वापस। बहुत धीरे करें। इसको यूं हाथ पकड़ के भी किया जा सकता है, और ज्यादा हाथ खींच सकेंगे आप, या यूं भी किया जा सकता है, एक दूसरे हाथ में उंगलियां डाल के। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेन जिन माताओं बहनों को रहता है, वे एक्यूप्रेशर भी कर लिया करें। योग यात्रा में अब तक आपने देखा जोड़ों के लिए खास अभ्यास। योग यात्रा में आगे है किडनी की समस्या पर योग गुरु के समाधान। योग यात्रा में अब तक आपने देखा गर्भवती महिलाओं के लिए खास अभ्यास। अब यदि कमर में दर्द है तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो माताएं बहनें इजीली कर सकती हैं, और गर्भवती माताओं बहनों को भी वैसा करने से कोई दिक्कत होना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि जो दिक्कतें वो दूर होंगी। जैसे कमर में दर्द है तो कमर में दर्द के लिए हम एक्यूप्रेशर पहले आपको बता चुके कि एक्यूप्रेशर करना हाथ में पैर में, और साथ में ही कुछ व्यायाम, कुछ आसन। और आसनों में तो बहुत ही सरल सहज आसन मरकट आसन। मरकट आसन का ये अभ्यास गर्भवती माताओं बहनों को भी करना चाहिए। इस तरह से देखिए, सीधे लेट जाए आराम से, और सीधे लेट करके दोनों पैरों को मोड़ लेना, दोनों हाथ कंधों के बराबर। आराम से जितना दाहिनी ओर झुका सकते हैं, ज्यादा बल नहीं लगाना,
अधिक शक्ति नहीं लगेगी। आराम से गर्दन बाइयों, फिर बीच में रुक जाना, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए साइड में ले जाएंगे पैरों को, घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, टखने पर टखना, पंजे पर पंजा, गर्दन अपोजिट साइड में और श्वास अंदर। नागपुर से प्रकाश चंद्र भटनागर का प्रश्न है, बाबा जी मैं क्रोनिक किडनी फेलियर की समस्या से पीड़ित हूँ। मेरा बीपी 130/82 से 135/85 तक रहता है। मेरी आयु 69 ईयर्स है। कृपया करके किडनी फेलियर, यूरिया और क्रिएटिनिन को कम करने के बारे में बताएं। हमने कई बार इसके बारे में पहले भी आपको बताया है। और वृक्कदोषरपात, वृक्कदोषरवटी का भी हमने इसमें प्रयोग किया और हमने पाया कि नीम की छाल और पीपल की छाल 1-1 चम्मच, गोखरू, पुनर्नवा, कासनी और दूसरे कुछ जड़ी बूटियों के प्रयोग हैं आयुर्वेद में। जितना आपको सुलभ हो सके जड़ी बूटियाँ, चाहे वो पुनर्नवा मिल जाए तो पुनर्नवा को ही पी लीजिए। और पुनर्नवा, मकोय और पंचतृणमूल और नीम और पीपल की छाल ये मिल जाती है तो आप पाउडर करके रखें, थोड़ा दरदरा सा, और 1-1 चम्मच सुबह शाम इसका काढ़ा बना करके पिएं। इससे क्रिएटिनिन लेवल कम होता है, यूरिया कम होता है। किडनी फेलियर के पेशेंटों को विशेष रूप से लाभ होता है। कपालभाति प्राणायाम तो दोनों वक्त करना ही पड़ेगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम भी जरूर कीजिए 10-10 मिनट। कपालभाति 15-15 मिनट, 20-20 मिनट करें। 5-5 मिनट छोटी अंगुली के ऊपर और हथेली के बीच में दबाएं। हमेशा दबाने के क्रम में पहले छोटी अंगुली को दबाएं, लास्ट में किडनी का पॉइंट दबाएं। जब भी किसी भी तरह का कोई भी पॉइंट दबाते हैं इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। थोड़ा वक्त लगेगा किडनी को के सुधार होने में, लेकिन फ़ायदा होने की कम से कम 50% से ज़्यादा उम्मीद होती है ऐसे केसेस में। योग यात्रा में आज आपने देखा गर्भवती महिलाओं के लिए योग।